हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित सिंह अपने यूट्यूब चैनल रोहित केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग कक्षा 11 रसायन विज्ञान फर्स्ट यूनिट रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं पढ़ेंगे। उसमें हम लोग टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं मोल क्या होता है, मोल की अवधारणा क्या है, और हम लोग उसके बाद पढ़ेंगे मोलर द्रव्यमान और मोलर आयतन क्या होता है। ठीक है, तो आइए सभी लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग पढ़ेंगे स्टार्टिंग में मोल। मोल की अवधारणा क्या है, देखिए मोल की अवधारणा जो सबसे पहले दी थी वो ओस्टवाल्ड थे। ओस्टवाल्ड ने सर्वप्रथम मोल शब्द ओस्टवाल्ड ने सर्वप्रथम मोल शब्द दिया था। ठीक है, तो जो उत्पत्ति है मोल शब्द की, मोल की अवधारणा जो है स्टार्टिंग में ओस्टवाल्ड ने की थी। और मोल को समझने से पहले हम लोग ये समझना जरूरी है कि जैसे मान लो कोई वस्तु है और वो एक जोड़ा कहा जाए, उस वस्तु का एक जोड़ा कहा जाए, तो इसका मतलब क्या होता है, एक जोड़े में दो वस्तुएं होंगी। अगर मान लो किसी वस्तु को एक दर्जन कहा जाता है, इसका मतलब उसमें 12 वस्तुएं होंगी। ठीक इसी प्रकार अगर किसी पदार्थ का एक मोल कहा जाता है तो इसका मतलब ये है कि उस पदार्थ में उसके 6.022 इंटू 10⁻23 इकाइयां उपस्थित होंगी। वो परमाणु की होंगी तो परमाणु उपस्थित होगा, अणु की होंगी तो अणु की इकाइयां स्थित होंगी, आयन होगा तो आयन की उपस्थित होंगी। ठीक है, तो हम लोग परिभाषा देखेंगे मोल की। इसमें देखेंगे एक मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा होती है जिसमें उस पदार्थ के जिसमें उस पदार्थ के 6.022 इंटू 10⁻23 इकाई उपस्थित होती हैं। तो ये जो डेफिनेशन हो जाएगी वो हो जाएगी मोल की। एक मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा होती है जिसमें उस पदार्थ के 6.022 इंटू 10⁻23 इकाई उपस्थित होती है। अब जैसे आप समझ लीजिए, एग्जाम्पल, एक मोल सोडियम परमाणु में 6.022 इंटू 10⁻23 सोडियम परमाणु उपस्थित होते हैं। यानी इकाई का मतलब ये है, अगर हम परमाणु के एक मोल की बात कर रहे हैं तो इकाई परमाणु होगी, अगर एक मोल हम किसी अणु की बात कर रहे हैं तो इकाई अणु होगी, अगर हम आयन की बात कर रहे हैं तो इकाई आयन होगी। ठीक है, तो एक मोल सोडियम परमाणु में 6.022 इंटू 10⁻23 सोडियम परमाणु होंगे। इसका मतलब यही है कि एक मोल सोडियम का मतलब है कि उस एक मोल सोडियम परमाणु में 6.022 × 10⁻23 सोडियम परमाणु उपस्थित होंगे। ठीक है,
या दूसरा एग्जांपल ले ले, 1 मोल O2 अणु में 6.022 गुणे 10⁻23 ऑक्सीजन के अणु होंगे, ठीक है, उपस्थित होंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई। और अगर मान लो यहाँ पर कोई आयन लेते हैं, 1 मोल Cl- आयन में 6.022 इंटू 10⁻23 Cl- आयन होंगे या उपस्थित होंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी, मोल की। मोल की यही अवधारणा है। इकाई से मतलब ही है कि अगर हम परमाणु का एक मोल लेकर चल रहे हैं तो उसमें इतने परमाणु उपस्थित होंगे, अगर हम अणु लेकर चल रहे हैं तो इतने अणु उसमें उपस्थित होंगे, अगर कोई आयन है तो उसमें इतने ही आयन उपस्थित होंगे। तो मोल की अवधारणा सबसे पहले ओस्टवाल्ड ने दी थी। उन्होंने बताया था कि 1 मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा होती है जिसमें उस पदार्थ के 6.022 गुणे 10⁻23 इकाई उपस्थित होती हैं। और मैंने आपको एग्जाम्पल 3 दिए हैं, आप चाहे तो और भी एग्जाम्पल इसमें दे सकते हैं। जैसे मान लो 1 मोल NaCl, ठीक है, NaCl रबड़ में 6.022 इंटू 10⁻23 NaCl उपस्थित होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी को भी लेते हैं तो उसके उतने ही संख्या उसमें पाई जाएगी। और इसी संख्या को 6 पॉइंट नोट में, चाहे नोट कर लीजिए, यहाँ पर नोट में लिख लीजिए 6.022 गुणे 10⁻23 को अवोगाद्रो संख्या इसको जो है अवोगाद्रो संख्या को Na से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, Na कैपिटल A बना लीजिएगा, Na एवोगाद्रो नंबर, एवोगाद्रो संख्या को Na से दिखाते हैं। 6.022 इंटू 10⁻23 को एवोगाद्रो संख्या से प्रदर्शित करते हैं या प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो जो हमारा 6.022 गुणे 10⁻23 जो वैल्यू है, इसी को हम लोग एवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं और इसे Na से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, जल्दी से सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, सभी लोग स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी से। देखेंगे मोलर द्रव्यमान, मोलर मास बोलते हैं, मोलर द्रव्यमान। तो देखिए मोलर द्रव्यमान क्या होता है, किसी पदार्थ के 1 मोल, किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान, किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान उस पदार्थ का मोलर द्रव्यमान, उस पदार्थ का मोलर द्रव्यमान
कहलाता है। किसी पदार्थ के वो एक मोल का जो द्रव्यमान होता है वो उस पदार्थ का क्या कहलाता है? मोलर द्रव्यमान कहलाता है। जैसे 1 ग्राम या 1 मोल सोडियम का मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा? मोलर द्रव्यमान, देखिए मोलर द्रव्यमान जो होता है, इसको जरा एक चीज और इसमें लिख लीजिएगा। 1 मिनट, इसमें एक और चीज बढ़ा लें, नोट में लिख लीजिए, चाहे नोट में यहाँ पर लिख लीजिए। मोलर द्रव्यमान बराबर परमाणु भार बराबर अणु भार बराबर सूत्र भार। यहाँ से आपको एक चीज नजर आएगी, क्योंकि जो किसी भी पदार्थ का जो 1 मोल का जो द्रव्यमान होता है, जो उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है। और मोलर द्रव्यमान क्या होता है? वो परमाणु भार के बराबर होता है। अगर कोई परमाणु है तो उसके परमाणु भार के बराबर होगा। अगर कोई अणु है तो मोलर द्रव्यमान उसके अणु भार के बराबर होगा। और अगर कोई क्या है, लवण है या आयन है, तो उसके सूत्र भार के बराबर होगा। अब एग्जाम्पल में देखेंगे, जैसे ठीक है 1 मोल Na सोडियम का मोलर द्रव्यमान। अब क्योंकि यहाँ पर सोडियम क्या है? परमाणु है, तो जो मोलर द्रव्यमान होगा इसके परमाणु भार के बराबर होगा। और परमाणु भार सोडियम का कितना होता है? 23। तो कितना हो जाएगा? 23। कितना हो जाएगा? 23। ऐसे ही अगर 1 मोल ऑक्सीजन या 1 मोल ऑक्सीजन ले लीजिए, 1 मोल ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पर अणु है, उसका अणुभार कितना होता है ऑक्सीजन का? 16। तो 2 है तो कितना हो जाएगा? 32। कितना हो जाएगा? 32। ऐसे हम किसी का भी निकाल सकते हैं मोलर द्रव्यमान। और जल्दी से सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक जो है मोलर आयतन देखेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग। देखेंगे मोलर आयतन। मोलर वॉल्यूम या मोलर आयतन, देखिए सामान्य ताप दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन जो होता है वो होता है 22.4 लीटर। और वही उस गैस का, उस पदार्थ का क्या कहलाता है? मोलर आयतन कहलाता है। यहाँ पर लिख लीजिएगा, एनटीपी पर, एनटीपी से मतलब क्या होता है? नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, यानी सामान्य ताप व दाब। ठीक है, एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन किसी गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर 22.4 लीटर होता है। यह उसका मोलर आयतन कहलाता है।
यह उसका मोलर आयतन कहलाता है। ठीक है, और इसमें हम किसी भी गैस का मोलर आयतन हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम लोग मोलर आयतन निकालना चाहें तो जो है मान लेते हैं, अगर हम लोग एग्जांपल के तौर पर अगर हम लोग मान लें कि नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन का मोलर आयतन कितना होगा, और मान लेते हैं नाइट्रोजन कितनी है 46 ग्राम, कितनी है 46 ग्राम नाइट्रोजन का अगर हमको मोलर आयतन निकालना है तो हमको जो है 46 ग्राम नाइट्रोजन का नीचे रखना पड़ेगा और 22.4 लीटर नीचे रखना पड़ेगा। ठीक है, तो जो 46 ग्राम N2 का मोलर आयतन होगा वो जो भी है इसका 46 ओपान में रख देंगे, क्योंकि किसी भी एक मोल गैस का आयतन कितना होता है 22.4 लीटर होता है। तो इसको जब हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें जो है 46 ग्राम नाइट्रोजन का मोलर आयतन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और कमेंट करके जरूर बताया करिए क्लास कैसी रही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।